तो हेलो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है BCAA। आपने बहुत सारे लोगों को जिम में देखा होगा कि जब वो आते हैं उनके पास ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं जिसमें कई तरह का कलर लिक्विड होता है। किसी में ब्लू होता है, किसी में येलो होता है और पिंक होता है। वो हर सेट के बाद उसको सिप कर रहे होते हैं। तो उसमें आखिर होता क्या है? उसमें होता है BCAA। BCAA क्या होता है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड के दो सोर्सेज हैं। या तो हम इसको फूड से ले सकते हैं या इसको सप्लीमेंट से ले सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या इसको सप्लीमेंट करना फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसमें पैसे हमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अगर ब्रांच चेन अमीनो एसिड के बारे में जानना है तो आपको प्रोटीन के बारे में समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन का ही बाय प्रोडक्ट है। अब मार्केट इसको इस तरह से किया जाता है कि ये आपको रिकवरी में हेल्प करता है, आपको हाइड्रेट रखता है और आपको ड्यूरिंग वर्कआउट जो है वो जो आपकी एनर्जी लॉस होती है उसको बचाने में हेल्प करता है। या आप कह सकते हैं कि आपकी रिकवरी बेटर करता है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस प्रमोट करता है जिससे मसल ग्रोथ होती है। लेकिन असल बात यह है कि इसकी जितनी भी स्टडी है ना ब्रांच चेन अमीनो एसिड के बारे में, वो सारी मिक्स स्टडी है। कुछ स्टडीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करती हैं और कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं। जो पुरानी स्टडीज़ हैं, ज़्यादातर वो जो स्टडीज़ हैं उनमें से एक स्टडी ऐसी है जो साइंटिस्ट ने की थी एलीट रेसलर्स पे। उनको 3 हफ्ते के लिए अमीनो एसिड दिए गए थे 52 ग्राम्स पर डे, और उसमें ये देखा गया था कि उनकी मसल सिंथेसिस में इम्प्रूवमेंट थी और उनका मसल जो है ड्यूरिंग वर्कआउट वो प्रिजर्व रहा था। लेकिन उसमें कैच ये था कि वो मसल बिल्डिंग फेज़ में नहीं थे, वो कैलोरी सरप्लस में नहीं थे, बल्कि कैलोरी डेफिसिट में थे। यानी वो कैलोरीज कम इंटेक कर रहे थे, लिमिटेड कैलोरीज में थे। उसमें उन्होंने सपोर्ट की थी। बाकी कोई ऐसा ख़ास एविडेंस है नहीं जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि BCAA जो है वो मसल सिंथेसिस प्रमोट करते हैं या नहीं करते। अब BCAA में होता क्या है? इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन। मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट है जो अबंडेंट क्वांटिटी में होता है, जो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो है लूसीन। लूसीन क्या करता है? लूसीन डायरेक्टली आपकी बॉडी में उस हार्मोन को ट्रिगर करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। वो हार्मोन का नाम है mTOR। अगर इसको किसी बुक में देखें तो एक स्मॉल m लिखा होता है, उसके आगे TOR लिखा होता है। पूरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये हार्मोन का नाम है mTOR, ये इसको ट्रिगर करता है। दूसरा है आइसोलूसिन। अब आइसोलूसिन जो है वो आपके ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, यानी आपकी बॉडी में जो चीज़ें जानी हैं उनको रेगुलेट करता है। वो जो भी आप इंटेक कर रहे हैं उसको रेगुलेट करता है। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट आता है वैलिन। वैलिन का इतना को ख़ास काम नहीं है उन दोनों के मुकाबले में, तो इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर किया जाता है, इसको ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसको सप्लीमेंट करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम जो स्टडी है उसमें देखें तो उन्होंने लिया था 52 ग्राम BCAA पर डे। हमें जो बॉक्सेस मिलते हैं उसमें सर्विंग्स होती हैं 10 ग्राम की, 7 ग्राम की, 15 ग्राम की, इस तरह सर्विंग मिलती है। एक तो वो सप्लीमेंट्स अंडर डोज हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम कोई सप्लीमेंट अंडर डोज लेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको लेने का फ़ायदा क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम अपने डेली जो रूटीन है उसमें हमारी डाइट ठीक है, हमारी न्यूट्रिशन ठीक है, वर्कआउट ठीक है, हम प्रॉपर जो हमें रूटीन में प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं, तो हमें इसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या है? हम जितने भी फूड्स लेते हैं, जो हमारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, प्रोटीन सोर्सेज मेनली 15% तो उनमें अमीनो एसिड्स होते ही हैं। और अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें भी हर कंपनी जो वे प्रोटीन बना रही है उसमें BCAA भी डाल रही है। तो इसको अलग से सप्लीमेंट करने की कोई इतनी खास ज़रूरत सिर्फ कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें BCAA आपको हेल्प कर सकता है। वो सिचुएशंस क्या हैं? सबसे पहली तो ये है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं और आपके वर्कआउट्स जो हैं वो बहुत लंबे हैं। यानी आप पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद 45 से 50 मिनट की आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, अपना मेन बॉडी पार्ट हिट करते हैं, उसके बाद आप अपना एब्स को ट्रेन करते हैं 20-25 मिनट, उसके बाद आप अपना कार्डियो सेशन भी उसी के साथ करते हैं। अगर इस तरह से आपका वर्कआउट जो है वो बहुत लंबा है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे का जाता है, उस केस में आपको BCAA हेल्प कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप
फैट लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस नहीं भी कर रहे हैं, आप फास्टेड स्टेट में कार्डियो कर रहे हैं। अब फास्टेड स्टेट जो है वो ये स्टेट नहीं होती कि जिसमें हम भूखे होते हैं। फास्टेड स्टेट क्या होती है, ये मैं किसी और वीडियो में, इसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फास्टेड स्टेट क्या होती है। बहरहाल अगर आप फास्टेड स्टेट में कार्डियो कर रहे हैं तो उसमें बॉडी बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं होते और मसल लॉस होने का चांस होता है। उस केस में ये थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन फैट स्टेट में जब आपने मील लिया हुआ है, आपके डेली रूटीन में प्रोटीन हाई है, कैलोरीज पूरी हैं, तो उस स्टेट में आपको BCAA लेने की ज़रूरत है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन BCAA के बारे में। अब ये जानने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके वर्कआउट शेड्यूल में BCAA का होना लाजमी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पैसे बचाएं। कंपनीज जो हैं वो अपने ब्रांड्स इस तरह से लॉन्च करती हैं कि लोग उसको अट्रैक्ट करें और उसको ख़रीदें ताकि उनको प्रॉफिट हो। अब अगर आपने BCAA का फ़ायदा लेना है तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो लूसीन और आइसोलूसीन है। तो आप इसको सेपरेटली भी ले सकते हो पूरी डोज़ के हिसाब से, जितनी डोज़ हमें लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये दोनों सप्लीमेंट अगर आप सेपरेटली लोगे तो इनका टेस्ट कोई अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा टेस्ट होता है। तो इस चीज़ का ख्याल करना। अगर आपको लेना है तो आप अलहदा से इंग्रेडिएंट्स लो, ना कि मार्केटिंग वालों ने जो एक ब्रांड बना के लॉन्च किया है और वो अपने हिसाब से बेच रहे हैं, अपने हिसाब की डोजेजेस दे रहे हैं जो कि हम पे काम ही नहीं करेंगे, तो उनको लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल करें। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल मेरा न्यू है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियोज़ भी जल्दी लेके आऊँगा।